हेलो फ्रेंड, जीट कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का नया चैप्टर लेके आए हैं, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी। इसके बारे में आज जानेंगे। इस पर वो 28 सवाल को हल करेंगे। आइए पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के सवाल होते हैं। इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछा जाता है। एक इंडिकेट करके, किसी का इशारा करके पूछते हैं कि ये हमारे मामा के, चाचा के लड़के हैं, इस प्रकार से। और दूसरा होता है कोडिंग करके, जैसे कोडिंग होता है A मल्टीपल B। इसमें कोडिंग क्या आता है कि ए बी का भाई है, ए प्लस बी ए बी का पिता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और एक होता है आपका पजल में आपको रिलेशन बताना पड़ता है एजमेंट करके। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है आपका इंडिकेट करके, इशारा करके, एक हो गया कोडिंग में और एक हो गया पजल में। आइए हम इसके बारे में, इसमें जो है इसके 4 स्टेप होते हैं, कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इनके फर्स्ट स्टेप में आते हैं दादा दादी नाना नानी। और सेकेंड स्टेप में आते हैं माता पिता चाचा चाची मामा मौसी। थर्ड स्टेप में आते हैं भाई बहन साला साली भांजा भांजी इत्यादि। और फोर्थ में आता है पोता पोती नातिन नतनी। इस प्रकार का जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है। फर्स्ट में क्या जाएगा, दादा दादी नाना नानी, ये हमारे फर्स्ट स्टेप में आएंगे। यदि हमें कोई सवाल दिया जाए कि ए का पुत्र यानी ए का पुत्र, ए पिता है बी है, ए का पुत्र क्या है बी है, तो ए को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसी में पूछ रहे हैं कि बी के दादाजी सी हैं, बी के दादाजी सी है तो कहाँ जाएगा सी, ए के ऊपर, क्योंकि ये ए के पिता है। इसी प्रकार हम लोग इंडिकेट करेंगे। इसमें सबसे छोटा जो रहेगा उसको रिलेशन में उसको नीचे रखेंगे, और जो जिससे ऊपर हो जाएगा वो उसको ऊपर रखेंगे। आइए इस पे आधारित कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। तो आइए इस पे आधारित कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल आपके लिए है, सी ए के पिताजी का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है, तो बताइए डी का सी से क्या संबंध है। तो इसका पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, कैसे ये होगा। तो क्या बोल रहा है, सी ए के पिताजी का भतीजा है। सी कौन है, ए के पिताजी का। मान लीजिए ए है, ये ए के पिताजी ऊपर आएंगे, पिताजी का भतीजा कौन है, सी है। ए के पिताजी का भतीजा कौन है, सी है। तो भतीजा कहाँ आएगा, ये भी कहाँ आएगा, हमारा यहाँ आएगा। तो ए से क्या रिश्ता हो जाएगा, चचेरा भाई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डी ए का चचेरा भाई या बहन है। डी कौन है, ए का चचेरा भाई या बहन। डी हमारा ए का चचेरा भाई या बहन है, तो इसको यहीं रखते हैं हम लोग। डी क्या है, ए का चचेरा भाई या बहन, भाई या बहन। लेकिन सी का कोई भाई नहीं है, सी मात्र एक ही भाई है वो, और वो केवल कौन है, सी है। तो डी कौन आएगा, सी का बहन आएगा। ये सी का
बहन। क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें, लेकिन सी का कोई भाई नहीं है। सी का कोई भाई नहीं है तो क्या आएगा, ये सी का बहन हो जाएगा, क्योंकि भाई या बहन था ये, तो भाई नहीं होगा, क्या आएगा वो बहन हो जाएगा, सी का बहन हो जाएगा ये। अब आगे आते हैं, तो बताइए कि डी का सी से क्या संबंध है। डी का सी से क्या संबंध है, सी का डी कौन है, बहन है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा बहन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। बी की माँ ए की माँ की पुत्री है। पहले हम लोग बनाते हैं डायग्राम। बी की माँ, माँ ऊपर आएगा, ए की माँ की, अब ए को यहाँ लिखेंगे और माँ कहाँ आएगा ऊपर। एक की माँ की पुत्री है, एक की माँ की पुत्री कौन है, बी की माँ, ये बेटी है ए की माँ की, तो ए और बी का संबंध क्या आ जाएगा, तो ए की माँ की पुत्री कौन है, बी की माँ, तो यहाँ कौन होगा स्वयं बी की माँ यहाँ आएगी, क्योंकि ए की माँ की पुत्री है, तो ये क्या आएगा स्वयं यहाँ जाएगा, तो बी से ए का क्या संबंध होगा, यही मांग रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से संबंध क्या आएगा, तो बी की माँ कौन है, ए की माँ की पुत्री, तो ए और बी की माँ में क्या है, भाई बहन का संबंध है, भाई बहन, तो बी का ये कौन लगेगा, मामा लगेगा, ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा मामा। हम लोग एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी कि एक मेन है और एक ओमेन है। तो पुरुष ने कहा, कौन कह रहा है, मेन कह रहा है, उसकी माँ, किसकी माँ, इस औरत की माँ, उसकी माँ के पति, इसके माँ का पति, पति की बहन, अब इसका बहन मेरी चाची है, किसकी चाची है, इस पुरुष की क्या है ये चाची, तो ये डब्लू से क्या संबंध है इसका, बुआ का, क्यों, क्योंकि ए की माँ का पति, ए का पिताजी, डब्लू के पिताजी होंगे, इस औरत के होंगे पिताजी, पिताजी की बहन बुआ, ए का बुआ है और एम की चाची है, तो पुरुष उस औरत से किसका संबंधित है, तो पुरुष इस औरत से फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, क्योंकि बुआ हो गया एम के, डब्लू की वो क्या आ गई बुआ होगी, बुआ का बेटा या भतीजा, फुफेरा भाई होगा हमारा, क्या होगा आंसर फुफेरा भाई। देखते हैं नेक्स्ट वाला है, एक पुरुष की ओर इंगित यानी इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसमें भी क्या है, एक मेन है और एक ओमेन है, और बोल कौन रहा है, करते हुए एक औरत ने कहा, ओमेन बोल रही है, कौन बोल रही है, ओमेन बोल रही है, उसकी माँ, किसकी माँ, तो पुरुष की माँ, उसकी माँ मेरी सास की, इस औरत की सास की इकलौती बहू है, इसके सास की इकलौती बहू कौन है, इसकी माँ है, बहू है, तो बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है।
मेरी सास की इकलौती बहू वो खुद होगी, है ना। इस औरत की सास की इकलौती बहू कौन है? इस पुरुष की माँ है। तो ये औरत यहाँ खुद होगी, इकलौती बहू है, उसका और कोई है नहीं। तो इकलौती बहू क्या हुआ? इसकी माँ खुद होगी यहाँ पर। तो ये इससे क्या संबंध है? माँ बेटा का संबंध है। तो माँ किसका नाम है? पुरुष उस औरत से किसका संबंधित है? पुरुष उस औरत से पुत्र से संबंधित है, माँ और बेटा। एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर, तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा। एक पुरुष है यानी एक मैन है और अपने पुत्र की ओर इंगित करते हुए कहा। वे एक औरत से कहा। किससे कहा? एक औरत से, एक वोमेन से, एक औरत से कहा। उसकी माँ, तुम्हारी माँ की, किसकी माँ? तो इसके पुत्र की माँ कहाँ जाएगा? ऊपर। उसकी माँ तुम्हारी माँ की, इस ओमेन की माँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो इस औरत से इस पुरुष का क्या संबंध है? इस औरत की माँ, तो इस औरत की माँ की एकमात्र पुत्री कौन है? इसके पुत्र की माँ। तो ये खुद यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि एक मात्र है। और इस पुरुष से इस औरत का क्या संबंध होगा? पत्नी का। क्या संबंध होगा? पत्नी का। क्यों होगा पत्नी का संबंध? क्योंकि इस औरत की माँ की एकमात्र बेटी, पुत्री कौन है? इसके पुत्र की माँ। तो यहाँ खुद आ जाएगा। तो ये दोनों का संबंध क्या होगा? पति पत्नी का। देखते हैं, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कौन कह रहा है कि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की, बी की माँ ए की माँ की, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती बेटी है। तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? तो ए की माँ की इकलौती बेटी है, बी की माँ। तो ये क्या आ जाएगा? बी की माँ यहाँ खुद आ जाएगी, इकलौती बेटी है। तो क्या हो जाएगा? बी का ए से क्या संबंध होगा? माँ का। आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। एम भाई है एन का। एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का और ओ बेटी है एन की। तो बताइए कि पी का चाचा कौन है? तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एम भाई है एन का, एन का भाई कौन है? एम है भाई। के बहन है एम की, एम की बहन के। पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। एन की बेटी कौन है? एन की बेटी ओ। और पी भाई है ओ का।
पी भाई है ओ का भाई कौन है, पी है। तो बताइए कि पी का चाचा, पी का चाचा कौन होगा, एम। पी का चाचा कौन होगा, एम होगा। ऑप्शन दूसरा लगाए आपको। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक मेन और एक वोमेन। एक पुरुष ने कहा उसके पिता, पुरुष बोल रहा है उसके पिता, किसके पिता, वोमेन के पिता का एकमात्र पुत्र, इस वोमेन के पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। किसका पिता है, पिता है। तो बताइए कि पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। ये पुरुष स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो वोमेन के पिता का पुत्र इस पुरुष के पिता है। तो पुरुष के पिता का ये क्या होगा, बहन हो गया। बहन हो गया तो पुरुष का ये क्या आएगा, बुआ। पुरुष का क्या आएगा, बुआ। तो पुरुष से कौन आएगा, भतीजा। इसमें क्या जाएगा हमारा, भतीजा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं। गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का। तो बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। गोलू पुत्र है किसका, भोला का। भोला का पुत्र कौन है, भोला का पुत्र है गोलू। सुरमा पुत्री है, सुरमा पुत्री है गोलू की। गोलू की पुत्री कौन है, सुरमा। चुन्नी पुत्री है दाबू की। अब दाबू की पुत्री चुन्नी कौन है, पुत्री है। और दाबू भाई है भोला का। भोला का भाई कौन है, भाई। तो बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो पहले हम लोग देखते हैं भोला का सुरमा से क्या संबंध है। भोला का कौन है, भाई है दाबू। तो सुरमा के क्या होंगे, ये सुरमा का चाचा। भोला भाई है दाबू का, तो गोलू का एक कौन होगा, चाचा होगा। गोलू का चाचा होगा। और सुरमा का कौन होगा, ये दादाजी। तो दादा का बेटी ये हो जाएगा बुआ, बुआ या हुआ। आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हुआ। आज से क्लास हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। ब्रडिशन का अगला टॉपिक हम लोग कल लेकर आएंगे। इसमें कहीं अगर कोई गलती हो या कुछ हो तो इसमें हमें कमेंट के द्वारा बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। और अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको हम जो कल वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।